राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पितृपक्ष का 13वां दिन। आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष के 13वें दिन द्वादश श्राद्ध तिथि पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वादशी के श्राद्ध के विषय में। आज रविवार है और आज तारीख है 29 तारीख दिन रविवार 2024। श्राद्ध पक्ष में आने वाले आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का आज श्राद्ध रहेगा। तो श्राद्ध द्वादशी तिथि का है और द्वादशी के श्राद्ध को सन्यासी श्राद्ध भी कहते हैं। इस श्राद्ध को करने से ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ को मुक्ति मिलती है, इसलिए द्वादशी का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक बार निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और आज पितृपक्ष का 13वां दिन है और द्वादशी तिथि का आज श्राद्ध है। आज के दिन ऋषि मुनियों का श्राद्ध किया जाता है। आज के दिन श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं कर सकते हैं तो यथाशक्ति दान करने से इस श्राद्ध का फल अवश्य मिलता है। यह भी नहीं कर सकते हैं तो आसमान में हाथ उठाकर पितरों से क्षमा मांगकर उनकी मुक्ति की कामना देवता आर्यमा और भगवान विष्णु से करें। साथ ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक लोटा जल अवश्य ही अपने पितरों को ध्यान करते हुए अर्पण करें और पितरों को जल सदैव ही सूर्य देवता के निकलने के बाद ही दिया जाता है। 9 बजे के बाद आप पितरों के निमित्त जल अर्पण करें। जब समस्त संसार की पृथ्वी पर भगवान सूर्य नारायण की किरणें पूरी पृथ्वी को सुनहरा कर देती हैं अपनी किरणों से, उस समय आप पितरों को जल अवश्य ही दें। बहुत छोटे छोटे से उपाय ये होते हैं, इनसे हम अपनी कुंडली के अनेक दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये हमने जान लिया कि आज द्वादशी का श्राद्ध है और आज के दिन सन्यासी बाबा ऋषि मुनि का श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके कोई गुरु हो जो इस संसार में ना हो, स्वर्गवास हो गया हो उनका, तो भी आप आज के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो ऋषि समान हो, वो साधु हो, वो संत हो, गृहस्थ ना हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं द्वादशी के श्राद्ध के मुहूर्त का। तो द्वादशी की तिथि में जो कौतुक मुहूर्त है उसका समय क्या रहेगा, पहले ये सुन लीजिए। दोपहर 11:47 से 12:45 तक कुतुब मुहूर्त है। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त है दोपहर 12:35 से 1:23 तक। इसके बाद अपराह्न मुहूर्त है दोपहर 1:23 से 3:46 के बीच। तो यह मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि का कार्य कीजिएगा। जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि अनुसार कृष्ण या शुक्ल पक्ष दोनों में से किसी भी पक्ष में द्वादशी तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि आज 29 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध है। यदि किसी का स्वर्गवास, किसी की तिथि द्वादशी है तो आप उनका श्राद्ध भी आज कर सकते हैं और साथ ही जो ऋषि होते हैं उनका श्राद्ध भी आज किया जाता है। द्वादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने स्वर्गवास के पहले कभी संन्यास लिया था। उनका देहांत किसी भी तिथि को हुआ हो, परंतु श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि को उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस तिथि को सन्यासी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी और द्वादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं।
अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। इस दिन पितरगणों के अलावा साधु और देवताओं का भी आवाहन किया जाता है। इस दिन सन्यासियों को भोजन कराया जाता है, भंडारा भी रखा जाता है। इस श्राद्ध में तर्पण पिंडदान के बाद पंचबली कर्म भी करना चाहिए। इस तिथि में 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। आप कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, हमेशा हम आपसे ये बात कहते हैं। और पितृपक्ष में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, ये 2-3 दिन जो बचे हैं इनमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और बाकी जिन्हें किसी की तिथि पता नहीं है और वो करना चाहते हैं तो वो लास्ट दिन पितृपक्ष का जब लास्ट दिन आएगा, पितृ विसर्जन अमावस्या, उस दिन आप उनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं। दान पुण्य कीजिएगा और गौ माता की सेवा कीजिए। चींटी को आटा खिलाइए, कुत्ते को रोटी डालिए, कौवे को रोटी डालिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त जल अर्पित करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो थोड़ा समय निकाल कर किसी भी समय उनके पास बैठिए, उनको स्पर्श कीजिए। आप उनका हाथ अपने हाथ में जब रखेंगे और वो अपना हाथ जब आपके सिर पर फेरेंगे ना, तो समझ लीजिए साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। उनसे कभी बात करके देखिए। अक्सर ये देखा जाता है, इतना ज़्यादा, देखिए दोष नहीं है, लेकिन हाँ इतना भागदौड़ भरा समय है कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त है। किंतु कितनी भी व्यस्तता हो, हमें यह भी सोचना चाहिए कि बुढ़ापा सभी के पास आता है और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है अकेलेपन से। तो इस अकेलेपन को दूर कीजिए, आज से ही सजग हो जाइए। आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो 10 मिनट का समय निकाल कर ही उनके पास बैठें, किंतु बैठे ज़रूर। और हाँ, उनका सम्मान करें, अपमान ना करें। साथ ही आपको सड़क पर जाते समय, मार्केट में कहीं भी कोई बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, कोई स्त्री मिलती हैं, तो उनको गाली इत्यादि ना दें। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जैसे ही किसी लेडीज़ को देखते हैं और गालियाँ बोलने लगते हैं, पता नहीं उनको आदत होती है। मैंने बहुत देखा है, सच में मेरे कुछ अपने ही ऐसे हैं कि मैं उनको कितना भी मतलब टोक दूँ, मना कर दूँ, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। पर ये अच्छी बात नहीं होती है। तो देखिए, आप किसी को जानते भी नहीं है तो भी गाली दे रहे हैं, और वो भी इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। तो देखिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और आपको यदि कोई ऐसा दिखाई देता है, कोई बूढ़ा है, कोई असहाय है, कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। प्यासे व्यक्ति को पानी अवश्य दीजिएगा। मंदिर जा रहे हैं, वहाँ बाहर जो लोग बैठे हैं तो कुछ नहीं, पानी की 1 बॉटल खरीद के दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। और कहा जाता है कि पितृ हमारे जो होते हैं वो वायु रूप में पृथ्वी पर आते हैं। और वो यदि जब आप किसी असहाय, किसी दुर्बल, किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते, भले ही पानी से करें, फल से करें, भोजन से करें, किसी भी तरह की कोई सहायता करते हैं, तो वो सहायता आप उन लोगों की नहीं कर रहे होते हैं, वो आप अपने पितरों के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि पितृ वायु रूप में होते हैं और ऐसे व्यक्ति में पितृ समाहित होते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गालियां देना बंद कर दीजिए, बहुत गलत बात होती है। जब घर में 24 घंटे बच्चे गाली सुनते हैं तो उनकी भी आदतें पड़ जाती हैं, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। देखा, जैसा कि मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं, देखा जाता है सभी परिवारों में थोड़ा बहुत असर उस परिवार का अवश्य ही आता है, माहौल का अवश्य ही आता है। तो गंदी होती हैं गालियाँ, माहौल को गंदा करती हैं गालियाँ, मतलब पूरा वातावरण, आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सबको ख़राब करती हैं गालियाँ। इसलिए गाली बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, और आपको किसी भी तरीके से यूज़फुल लगे तो शेयर अवश्य करें। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें नीलू मिश्रा के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।